3x3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका हम इस वीडियो में सीखेंगे। आप इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको मुनासिब लगे, खुली छूट है। तो ये तो आपको पता है कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें ये कनातें लगानी पड़ती हैं, और ये कनातें हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं। और एक पाकिस्तानी शादी की तरह हम यहाँ पे दो अलग अलग साइडें बनाएंगे। दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे कि यही पहला कॉलम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ये हो गया 4 4 -2, और इसी तरह दूसरा कॉलम भी यहाँ पे आ जाएगा, -1 5 0। तीसरा कॉलम मर्दाने में ही रहेगा, जनाने में नहीं आएगा। अच्छा, अब हम इन प्रिंसिपल डायगोनल्स को, ये और क्यों नहीं आएगा ये भी आपको पता लगेगा। अब हम इन प्रिंसिपल डायगोनल्स को आपस में ज़रब देंगे। ये हो गया 4 ज़रब 5 ज़रब 0। ये वाला होगा -1 ज़रब 3 ज़रब -2, और ये होगा 1 ज़रब 4 ज़रब 0। यानी 3 की तरतीबें बनानी है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे एक और नहीं लगाया। अच्छा, इनको हम आपस में जमा करेंगे, और फिर जिस तरह 2x2 के मैट्रिक्स में AD - BC किया था, यानी प्रिंसिपल डायगोनल में से दूसरे डायगोनल निकाले थे, तो वही चीज़ हम लोग अब यहाँ करेंगे। तो दूसरे डायगोनल क्या बनते हैं? ये हो गया 1 ज़रब 5 ज़रब -2, दूसरा बनेगा 4 ज़रब 3 ज़रब 0। फिर ये अगला रंग आया, इस तरह तो रंग ही ख़त्म हो जाएंगे भाई। ये होगा -1 ज़रब 4 ज़रब 0। अच्छा, इन्हें लेकिन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनकी तफरीक करेंगे हम। और ये सारे प्रिंसिपल डायगोनल थे, और प्रिंसिपल डायगोनल में से दूसरा डायगोनल हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिहाजा ये माइनस हो जाएगा सारा। और अब देखिए मैजिक, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। जबकि ये बनेगा -2 ज़रब 3 ज़रब -1, यानी मुस्बित 6, और ये बना आपका -10। तो आपका ए का मॉड्यूलस आया मुस्बित 6, जो कि ये रहा, और इसमें से आपको -10 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी -10, ये बन गया +6 +10, और यूं आपका मॉड्यूलस ए का आया 16। दो अलग अलग तरीक़ों से ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है, और दोनों तरीक़ों से जवाब 16 ही आ रहा है। ठीक है, खुश हो, खुश रहो। चलें, खुदा हाफ़िज़।